राधे राधे प्रिय साधकों, नमः शिवाय। मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी ये कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो दिन है जिसे शास्त्रों ने कहा, अगर इस एक दिन इंसान अपनी इंद्रियों पर थोड़ा संयम रख ले, अपने मन को थोड़ा शांत कर ले, अपने भीतर की अशुद्धियों को थोड़ा रोक ले, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। एकादशी के व्रत का महत्व सिर्फ भूखे रहने में नहीं है, बल्कि अंदर के विकारों को छोड़ने में है। पर बहुत से लोग एक गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि एकादशी का व्रत सिर्फ फलाहार करने से पूरा हो जाता है। नहीं, व्रत तब पूरा होता है जब शरीर का भोजन कम हो और मन का भोजन बढ़े, जब पेट शांत रहे और मन भगवान के नाम से भरा रहे। पर इस व्रत में एक चीज बहुत जरूरी है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि अगर आपने एक भी ऐसी चीज खा ली जो एकादशी व्रत के नियम के विरुद्ध है, तो शास्त्र साफ कहते हैं कि व्रत निष्फल माना जाता है। इसीलिए मार्गशीर्ष की इस पवित्र उत्पन्ना एकादशी पर यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात, इस दिन अनाज का एक भी दाना नहीं खाना है। चाहे गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, रोटी हो, खिचड़ी हो, कुछ भी अनाज से बना हुआ भोजन वर्जित है। लोग कहते हैं थोड़ी सी दाल तो खा लूं, थोड़ी सी रोटी तो खा लूं, पर याद रखना एकादशी सिर्फ फलाहार से पूरी होती है, अनाज से नहीं। इसके अलावा इस दिन चना, राजमा, साबूदाना में मिला हुआ सिंघाड़े के अलावा कोई भी मिश्रण जिसमें दाल या अनाज का अंश हो नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग आलू की सब्जी में हल्दी, धनिया, जीरा, राई, दाल आधारित मसाले डाल देते हैं। ये व्रत तोड़ देता है। एकादशी पर प्याज, लहसुन तो वैसे भी नहीं खाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तामसिक भोजन, तले हुए खाने, अचार और किसी भी तरह के किण्वित खाद्य पदार्थों से दूर रहना है। एकादशी का व्रत पवित्रता का व्रत है। उस दिन भोजन सरल, सात्विक, हल्का और पवित्र होना चाहिए। इस दिन कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, सादा दूध, दही, मूंगफली, फल, मिश्री, शहद, सूखे मेवे और शुद्ध घी को शास्त्रों ने फलाहार में शामिल किया है। ये भोजन न सिर्फ व्रत को सफल बनाता है, बल्कि मन और शरीर को भी शांत करता है। अब बात आती है क्या खाएं जिससे एकादशी का व्रत सफल हो जाए। जो भोजन मन को हल्का करे, शरीर को शांत करे और ध्यान को भगवान की ओर ले जाए, वही व्रत को सफल बनाता है। सुबह उठकर नित्य कर्म कर लो, स्नान कर लो और साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु या नारायण की पूजा करो। पूजा के बाद एक गिलास दूध, थोड़ा सा फल या कोई हल्का फलाहार लेना पर्याप्त है। दोपहर में यदि बहुत भूख लगे तो सिंघाड़े या कुट्टू के आटे की पतली रोटी या हल्की खिचड़ी भी खा सकते हो। पर ध्यान रखना, इसमें नमक की जगह सेंधा नमक होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का अनाज या दाल का मिश्रण नहीं होना चाहिए। शाम को सिर्फ फल, दूध या हल्के सूखे मेवे। इस दिन भोजन का उद्देश्य पेट भरना नहीं होता। इस दिन भोजन का उद्देश्य मन को शांत रखना होता है। अब एक बात जो इस व्रत की आत्मा है, दिनचर्या। एकादशी का व्रत सिर्फ खाने पीने के नियमों से नहीं चलता। व्रत का असली पालन मन की पवित्रता से होता है। इसीलिए इस दिन गुस्सा मत करो, विवाद में मत पड़ो, निंदा मत करो, झूठ मत बोलो। मन जितना शांत रहेगा
व्रत उतना ही फल देगा। कोशिश करो कि दिन में कम बोलो, क्योंकि कम बोलने से मन भीतर की यात्रा करता है। और मार्गशीर्ष की उत्पन्ना एकादशी तो विशेष है, क्योंकि कहा जाता है कि यह एकादशी इंसान के भीतर का अंधकार जलाकर नया प्रकाश ला देती है। इस दिन मंत्र जप करो, नमो भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय का जप करने से मन तुरंत स्थिर हो जाता है। अगर दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करते रहे तो समझो व्रत का फल मिल गया। और याद रखना, किसी भी व्रत में दया बहुत जरूरी है। अगर संभव हो तो किसी गरीब को फल, पानी, दूध या कुछ भी सात्विक दान कर दो। इससे व्रत कई गुना फल देता है। अब बात आती है, लोग कहते हैं कि व्रत में क्या फल मिलेगा। मैं कहता हूं ये मत पूछो, भगवान को सौदा मत समझो। व्रत किया है तो विश्वास रखो, फल आप तक अपने समय पर आएगा। मार्गशीर्ष का ये महीना स्वर्ग से भी पवित्र माना गया है, क्योंकि इसमें भगवान खुद पृथ्वी पर अपने भक्तों का कल्याण देखने आते हैं। इसलिए इस एकादशी पर जो भी भक्ति, संयम और पवित्रता के साथ व्रत करता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि से भरने लगता है। इस दिन की गई पूजा, दान, भजन, जप और साधना कई जन्मों के पापों को जलाती है। और जो इसे समझ जाता है वो जीवन में कभी खाली नहीं रहता। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठो, स्नान कर लो, घर में दीपक जलाओ, भगवान को जल, फूल और तुलसी चढ़ाओ। तुलसी का पूजन तो हर एकादशी पर अत्यंत शुभ माना गया है। दोपहर में शांति से बैठकर भगवान के नाम का स्मरण करो। मोबाइल, टीवी, फालतू बातें, अनावश्यक काम सब थोड़ा कम कर दो। मन को शांत रखो और भक्ति भाव के साथ पूरे दिन को जियो। शाम को भी दीपक जलाओ, भगवान को भोग लगाओ। और रात में व्रत रख रहे हो तो हल्का सा फल ले सकते हो। और याद रखना, व्रत सिर्फ शरीर का नहीं होता, मन का भी होता है। अगर मन शांत नहीं है तो व्रत अधूरा है। जब आप व्रत पूरा करते हो, अगले दिन द्वादशी में समय पर पारण करना बहुत आवश्यक है। पारण देर से करने से भी व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए सूर्योदय के बाद सही समय देखकर हल्के फल या जल से व्रत खोलना चाहिए। पारण के बाद भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको पूरे दिन संयम, शक्ति और भक्ति दी। मार्गशीर्ष की उत्पन्ना एकादशी इंसान की किस्मत बदलने की शक्ति रखती है, पर बस एक चीज जरूरी है, आपका विश्वास। क्योंकि जब भक्त का विश्वास मजबूत हो जाता है तब भगवान उसे कभी खाली नहीं लौटाते।